एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान से अपना अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, इसलिए मेरा आपसे बस इतना कहना है कि जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा अगर त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपकी इस वर्ष 4 एग्ज़ाम होगी, चारों एग्ज़ाम में मैं आपका साथ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए को देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पैसेज में आपसे कहा गया है कि सभी बच्चों को इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं, इनके आंसर देना है। अब मेरा आपसे ये कहना है कि सबसे पहले तो आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको याद करके जाना है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है। फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। अगला है व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आंसर के रूप में लिखना है कैच कोल्ड एंड फेल इल। व्हाट आर गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदत, तो इसमें आपको लिखना है अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियाज। ठीक है, लिखना है इंजरियस। गिव ए सुटेबल टाइटल, तो यहाँ पर आपको एक सुटेबल टाइटल देना रहेगा और सुटेबल टाइटल हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो स्पॉइल्ड मीन में लिखना है आपको डिस्ट्रॉयड। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉयड करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ये आपकी 5 नंबर की क्या आएगी, पैसेज आएगी, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर के भी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये आपकी पैसेज, ये सेकंड पैसेज भी 5 नंबर में आएगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर देख लीजिएगा जल्दी से, समय कम बचा है और मुझे पूरा पेपर बताना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है। सभी बच्चों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कॉन्डिनेशन आर, तो इसमें आपको क्या लिखना है हाउस होल्ड थिंग्स। क्या लिखना है, हाउस होल्ड थिंग्स लिखना है। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉइल। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल्ड इज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। चौथा है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो इसमें आपको लिखना रहेगा क्लोसेस्ट। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, तो रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग। क्या लिखना है, रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग। ये आपकी दूसरी पैसेज हो जाएगी, यानी कि 10 नंबर की ये पैसेज आपको करेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आप सभी जो स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, जो कि आप स्क्रीन के सामने सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि ये 4 नंबर की आएगी। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, मैं इनके आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है। देखिएगा पैसेज का जो सुटेबल टाइटल है वो क्या है, यहाँ पर लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। ये आपका 1 नंबर का। अब जो नोट्स आपको बनाने हैं वो इस प्रकार बनाने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले नोट मेकिंग डालना है। क्या डालना है, नोट मेकिंग। पहला पॉइंट डालना है इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, तो ये आपको 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट्स, तो इसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें इसका। वैल्यू इन स्टूडेंट्स लाइफ, तो इसमें आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि चौथा क्वेश्चन है, यू आर ए नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिवर राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग यूर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है।
देखिएगा बुक्स फ्रॉम बुक बैंक की ये एप्लीकेशन आ चुकी है। ध्यान से लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा MP। सब्जेक्ट में लिखना है सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसके बाद में आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, I beg to state that I am a Naveen Sharma, a student of class 10th of your school. My father is a small farmer and his monthly income is very low. He is so unable to purchase the textbook for my studies this academic year. स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में लिखना है Therefore, a request you to kindly issue me the courses textbooks from the school book bank. I will return them safely after the annual examination. I am a hard working student and a scored well last year. ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये अंतिम, ठीक है। और ये चौथे का अथवा का क्वेश्चन है, अथवा का तो रहने दो है ना। इसके बाद में 5 टॉपिक हमें लिखना था। इजी वंडर ऑफ साइंस का जो निबंध है, ये 5 टॉपिक का ये इंट्रोडक्शन लिख देना है। और ये दूसरा पॉइंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वंडर ऑफ साइंस का। ये तीसरा है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट करना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड ए प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इन राइट एंड 75, यानी कि ताजमहल के बारे में आपको 75 वर्ड में लिख कर आना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये सेक्शन सी है जिसके आंसर मैं बता रहा हूँ। वी टू सर्वे आवर नेशन, तो इसमें आपको ऑट का यूज़ करना है, ठीक है। ऑट। मे आई कम इन द क्लासरूम सर, तो इसमें आपको मे का यूज़ करना है। दे फुटबॉल, तो इसमें आपको क्या लिखना है, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इसमें आंसर लिखना है प्ले। आई हैव बीन हर मंडे, तो इसमें आपको सिंस का यूज़ करना है, ठीक है, सिंस। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, तो इसमें आपको ऑफ का यूज़ करना है। लुक यू लिव बिफोर आफ्टर या फिर विथ, तो इसमें आपको बिफोर लिखना है। ही हैज़ 1 रुपी नोट्स, ए एन द का यूज़ करना है, इसमें आपको ए का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो डुएज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके आंसर मैंने पहले नीचे लिख दिए हैं क्योंकि समय हमारा बच जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखना है। लेंचो रोट ए लेटर टू, तो इसमें आपको क्या लिखना है, गॉड लिखना है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला है हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग, तो इसमें लिखना है ही वाज एलोन। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेशन, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रेंगली, क्या लिखना है, स्ट्रेंगली लिखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, बिल्कुल आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बता दूंगा।